एबिलिटी टू एक्टिव रिसेप्टर आफ्टर बाइंड, इसके जो हमारा एगोनिस्ट होता है उसके पास क्षमता होती है कि वो जब रिसेप्टर से बाइंड करे तो रिसेप्टर को एक्टिव कर दे। ठीक है, आफ्टर बाइंड, रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद रिसेप्टर को क्या करे, एक्टिव कर दे। इसके बाद जो दूसरा है प्रोडक्शन ए मेजरेबल बायोलॉजिकल एक्शन, जो आपका एगोनिस्ट होता है इसके पास एक मेजर बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। ठीक है, बात समझ में आई? मींस की जो एगोनिस्ट होता है वो आपके रिसेप्टर से पार्टिकुलरली बाइंड कर सकता है, वो आपके रिसेप्टर को बाइंड करने के बाद एक्टिवेट भी कर सकता है, और आपके रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करेगा, रिसेप्टर को जैसे ही एक्टिवेट करेगा, वो रिसेप्टर से फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी दिला सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, सॉरी टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट। ठीक है, ये जो एगोनिस्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, एक आपका होता है फुल्ली एगोनिस्ट। कौन सा होता है? फुल्ली एगोनिस्ट। क्या है फुल्ली? फुल्ली एगोनिस्ट कौन सा है? फुल्ली एगोनिस्ट। ठीक है, इसको देखिए क्या बोल रहे हैं, These are those agonists bind with the particular receptor and give maximum response। ठीक है, ये जो होता है, जो आपका फुल्ली एगोनिस्ट होता है, इसमें ऐसे एगोनिस्ट मीन्स की ऐसी दवा होती है। एगोनिस्ट क्या है? एक टाइप की दवा ही है, लेकिन वो हूबहू किसकी तरह काम करती है? नेचुरल सब्सटेंस की तरह काम करती है। एगोनिस्ट आपके बॉडी में भी होते हैं, एगोनिस्ट आपको बाहर से भी दी जाती है। जो दवा आपके हूबहू आपके बॉडी की जैसे एंजाइम की तरह वर्क करे, हार्मोन्स की तरह वर्क करे, ठीक है, और जैसे एंजाइम की तरह वर्क करे, हार्मोन्स की तरह वर्क करे, तो वो दवा आपकी क्या होती है? एगोनिस्ट होती है। ठीक है, बात समझ में आई? एंटागोनिस्ट भी होता है, उसको बाद में बताएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, सिर्फ इसी को समझिए। जो एगोनिस्ट होते हैं हमने बताया कि बहुत टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट, जिसमें हमने पहला देख रहे हैं कौन सा? फुल्ली एगोनिस्ट। ठीक है, फुल्ली एगोनिस्ट ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और मैक्सिमम रिस्पांस दिलाते हैं। मैक्सिमम मतलब जितना रिस्पांस चाहिए उतना रिस्पांस क्या करते हैं? दिलाते हैं। आप समझिए, जो एगोनिस्ट है हमारा मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन हमारा एगोनिस्ट है। ठीक है, और जो मॉर्फिन है ये किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा? ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा। किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा? ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ पे पाई जाएगी? हमारे ब्रेन में पाई जाएगी। हमारे कहाँ पे लोकेटेड रहती है? ब्रेन में। जैसे हाइपोथैलेमस में पाई जाएगी, और आपके थैलेमस में पाई जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, और हमारे कुछ अदर ऑर्गन और इम्यून सेल होती हैं, हार्ट होती है, लंग्स होती हैं, ऐसे जगह पे हमारा क्या पाया जाता है? ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर से सिर्फ और सिर्फ हमारा मॉर्फिन ही बाइंड कर पाएगा और कोई दवा नहीं बाइंड कर पाएगी। बात समझ में आई? यस मैम। ओपियोइड रिसेप्टर से सिर्फ क्या बाइंड करेगा? मॉर्फिन दवा बाइंड करेगी। फिर इसके बाद जो आपके ओपियोइड रिसेप्टर, यहाँ पे समझिए, ठीक है, हम ये जो ओपियोइड जो ये आपकी मॉर्फिन है, जो आपकी मॉर्फिन दवा है, हम जब मॉर्फिन पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि जो मॉर्फिन है ये क्या है? एक टाइप की नेचुरल दवा है। एक टाइप की क्या है? नेचुरल दवा है। कहाँ से ऑब्टेन होती है? प्लांट से ऑब्टेन होती है। ओपियोइड पोपी नाम का एक प्लांट होता है। कौन सा? ओपियोइड पोपी नाम का एक प्लांट होता है, वहीं से क्या मिलता है? हमारा मॉर्फिन मिलता है। मॉर्फिन मिलता है, ठीक है। ये मॉर्फिन क्या करेगी? अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी। मॉर्फिन जो है एक नेचुरल दवा है, ना कि ये हमारे बॉडी में होती है। मॉर्फिन की तरह एक्ट करने वाली हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम होती है, जिसको हम लोग एंडोर्फिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सोनू ये कौन जुड़ा है? हमें वो मतलब आवाज नहीं जा रहा है उसमें। अच्छा
ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या क्या होते हैं? एंडोर्फिन होते हैं और आपके क्या होते हैं? डायनोर्फिन होते हैं। ठीक है, एंडोर्फिन हो गया और ये क्या, इसका नाम नहीं याद आ रहा है, एंक्नाफिलिन, इसको छोड़िए। आवाज आ रही है सोनू? एक से रिमूव हो जाइए आप, डिस्टर्ब हो रहा है सोनू। ठीक है, ठीक है। ये जो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन एक टाइप की क्या है? एक टाइप की नेचुरल दवा है जो कहाँ से ऑब्टेन होती है? प्लांट से ऑब्टेन होती है। ठीक है, मॉर्फिन एक टाइप की एगोनिस्ट है। कब दी जाती है, ये दी कब जाएगी उसको बाद में समझिएगा, पहले ये समझिए। आपके बॉडी में इंडोर्फिन और एक आपका क्या है, डायनोर्फिन नाम का कुछ केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? इंडोर्फिन और आपका डायनोर्फिन नाम का कुछ केमिकल रिलीज होता है। यह केमिकल कौन रिलीज करता है? ब्रेन रिलीज करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज करते हैं। ठीक है, यह एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके शरीर में दर्द को नियंत्रण करता है, मूड को स्थिर करता है और प्राकृतिक रूप से जो प्रक्रिया होती है आपके बॉडी में क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे कि डिप्रेशन हो गया, आपके बॉडी, आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मूड सही नहीं है, गुस्सा आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है। तो उस समय क्या होता है, कौन काम करता है? इंडोर्फिन करता है और आपका डायनोर्फिन करता है। ये जो है ये आपकी नेचुरल दवा है। कहाँ से मिलती है? आपकी ब्रेन से मिलती है और स्पाइनल कॉर्ड से मिलती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, वो यही न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब इसका सिक्रीशन कम हो जाता है, इसका सिक्रीशन कम हो जाता है तो आपके बॉडी में क्या होता है? दर्द होने लगता है। मीन्स कि ये क्या करता है? हमारे दर्द को ठीक करने का काम करता है। हमारे सर में डिप्रेशन होते हैं, कुछ देर तक देखेंगे कि सर में दर्द है, आप कहेंगे दर्द है, फिर कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। तो वहां से आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स क्या करेगा? इंडोर्फिन और डायनोर्फिन नाम का एंजाइम को सिक्रीट करेगा। वही एंजाइम क्या करेगी? आपके सर के दर्द को ठीक करेगी। ठीक है, बात समझ में आई? जब आपका किसी भी कारण जब आपका इस एंजाइम का सिक्रीशन नहीं हो पाता है, तब आपका क्या समझ रहे हैं ना आप लोग? तब आपको एक ऊपर से एगोनिस्ट दिया जाता है। तब आपको क्या किया जाता है? एक ऊपर से एगोनिस्ट आपके बॉडी में चढ़ाया जाता है। ये जो एगोनिस्ट होते हैं ये भी अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। जैसे ये जो आपका इंडोर्फिन होता है, डायनोर्फिन होता है, ये दोनों कब एक्टिव होंगे? ये दोनों क्या करेंगे? अपने ओपियाइड रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, तब जाके आपको क्या करेंगे? रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, तब जाके आपको क्या करेंगे? रिस्पॉन्स शो करेंगे। जब किसी भी वजह से ये नहीं होते हैं तो आपके बॉडी में दर्द वगैरह, डिप्रेशन वगैरह बढ़ने लगता है, माइग्रेशन वगैरह होने लगता है। ठीक है, ये जो मॉर्फिन होता है, जब आपके बॉडी में मॉर्फिन दिया जाता है तो ये जो मॉर्फिन होता है ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से क्या करेगा? बाइंड करेगा। इसका रिसेप्टर कौन सा है? ओपियोइड रिसेप्टर। ठीक है, क्या करेगा? ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इसी ओपियोइड रिसेप्टर को एक्टिव कर देगा। एक्टिव तो ये भी कर रहा है और एक्टिव आपका ये भी कर रहा था, इंडोर्फिन भी कर रहा था और आपका डॉर्फिन भी कर रहा था। ये तीनों मिलके क्या कर रहे थे? आपके ओपियोइड रिसेप्टर को एक्टिव कर रहे थे, तब जाके ये ओपियोइड रिसेप्टर अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा था। ठीक है, मॉर्फिन क्या करेगा? मॉर्फिन भी इसी ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इस रिसेप्टर को एक्टिव कर देगा। जैसे ये रिसेप्टर एक्टिव हो गए तो ये आपके बॉडी में फार्माकोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल एक्शन को शो करने लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जो आपका ये बात समझ में आई, जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं वो आपके बॉडी में कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए, थैलेमस के पास पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के पास पाए जाते हैं। हमने बताया था जो थैलेमस होते हैं, जो आपका थैलेमस होता है वो क्या करता है? वो बाहर के इन्वायरमेंट को बताता है। बाहर के इन्वायरमेंट को बताता है तो बताता भाई वहां से एंजाइम वगैरह केमिकल का सिक्रीशन होगा, तब ना हमको पता चलेगा, तभी ना बाहर का इन्वायरमेंट ठंड लग रही है, गर्म आ रही है, सब बताता है, तभी ना हम क्या करते हैं? वो
क्या करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हम ठंड से भी लड़ जाते हैं, गर्मी को भी झेल जाते हैं, बरसात में भी रह जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से होता है, कौन करवाता है, हमारा हाइपोथैलेमस होम्योस्टैटिक्स को मेंटेन कर देता है। अब होम्योस्टैटिक्स किसे मेंटेन होती है, कोई केमिकल वगैरह हमारा ब्रेन या फिर हाइपोथैलेमस सीक्रेट कर रहा है तभी ना हो रही है, ठीक है। तो जो ब्रेन और केमिकल सिक्रीशन होता है वो हमारा एक टाइप का एगोनिस्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो आपका ओपियोइड रिसेप्टर होता है वो आपके थैलेमस में पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस में पाया जाएगा। अब देखिए, आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखे हैं जो माइंडली रूप से पागल हो जाते हैं, चाहे कितनों ठंडी पड़ेगी, चाहे कितनों गर्मी होगी, और अगर ठंडी पड़ेगी तो कपड़ा पहनबे नहीं करेंगे। देखिए ऐसे को, उसका क्या होता है, डैमेज हो जाता है, उसका काम ही नहीं करेगा, हाइपोथैलेमस काम ही नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, हाइपोथैलेमस नहीं काम करेगा और आपका जो थैलेमस भी नहीं काम करेगा, उसको बताइए नहीं करेगा कि हाँ ठंड आ रही है। आपका जो हाइपोथैलेमस ही डैमेज हो जाता है, थैलेमस ही डैमेज हो जाता है। जब आपकी बॉडी को मैसेजेस ही नहीं भेजेगा तो आपकी बॉडी कैसे जानेगी, आपका ब्रेन कैसे जानेगा कि हाँ बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये जो आपका ओपियोइड रिसेप्टर होता है वो थैलेमस में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के अंदर वाले जो इन्वायरमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल कैसे करता है, एंजाइम के सिक्रीशन से, ठीक है। अपने अंदर से कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है, जैसे कि हमारी बॉडी डेवलप हो रही है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सेल का डेवलपिंग हो रहा है, हमारे मन में इमोशन क्रिएशन होते हैं, ठीक है। प्यास लगती है, हमको कोई चीज़ महसूस होती है, हमारे अंदर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। हाइपोथैलेमस के पास भी तो रिसेप्टर हैं, जब केमिकल का सिक्रीशन करवाता है वो केमिकल पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है और क्या करता है, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इसके बाद जो है आपका ऐसे ही आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे, एंड कुछ अदर ऑर्गन होते हैं, जैसे आपका इम्यून सेल हो गया, हार्ट हो गया और आपका लंग्स हो गया। जो आपके ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक हो गया म्यू रिसेप्टर, कौन सा हो गया, म्यू रिसेप्टर। जो आपका म्यू रिसेप्टर होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, एनाल्जेसिक और डिप्रेशन में होता है। जो आपका म्यू रिसेप्टर होते हैं, जब आपका ब्रेन में डिप्रेशन होने लगता है और ब्रेन में जब दर्द होने लगता है, तब यहाँ पे जो केमिकल और ब्रेन के डिप्रेशन को कम करने के लिए और आपके ब्रेन के दर्द को कम करने के लिए एक एगोनिस्ट आएगा। वो एगोनिस्ट आपके किस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, म्यू रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और दर्द को ठीक करेगा और जो आपके क्या होते हैं डिप्रेशन को भी क्या करेगा, कम करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। yes, ma'am. फिर इसके बाद आपका होता है कौन सा है, कापा रिसेप्टर, ठीक है। कौन सा है, कापा रिसेप्टर। इसको के से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। किससे दर्शाया जाता है, के से दर्शाया जाता है। ये जो रिसेप्टर होते हैं वो दर्द से राहत दिलाते हैं, नींद को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो आपको रात में नींद नहीं आती है तो आपको टाइम से नींद आएगी। बहुत लोग होते हैं, देखिए रात में अगर आपको नींद नहीं आती है तो बहुत लोग क्या होते हैं, नींद की दवा खाते हैं। और नींद की दवा क्या करता है, हूबहू इसी की तरह काम करता है भाई। हमारा जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर से केमिकल निकल रहा है, हमको कंटिन्यू पहले नींद आ रही थी, तो मीन्स कि हमारा हाइपोथैलेमस काम कर रहा था, वो अपने अंदर से केमिकल निकाल रहा था। वो केमिकल हमारे कैपा रिसेप्टर पे बाइंड करते थे और टाइम से हमको नींद आ रही थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, अचानक से केमिकल का सिक्रेशन बंद हो गया। बात को समझिएगा, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। अचानक से केमिकल का सिक्रेशन बंद हो गया, ठीक है। आपको क्या करना पड़ा, क्या डॉक्टर के पास जाएंगे, बताएंगे हमको नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर क्या करेगा, एक नींद की दवा दे देगा। वो जो नींद की दवा होती है वो हूबहू आपके एंजाइम और केमिकल की तरह ही काम करेगी। आपके एंजाइम होगा, केमिकल होगा और जो आपका हार्मोन्स हो गए उसी की तरह ही काम करेगी और आपको नींद आने लगेगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। yes, तो जितनी भी दवा होती है हमारे बॉडी में, जितने भी नेचुरल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक, और जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक टाइप के एगोनिस्ट होते हैं,
ठीक है, वो तो अंदर के एगोनिस्ट हो गए। लेकिन हूबहू वैसे ही वर्क करने वाली जब बाहर का कोई हम लोग दवा खाते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं, एगोनिस्ट कहलाते हैं। बात समझ में आई, एगोनिस्ट किसे कहते हैं? ठीक है, और एक आपका था, एक आपका कौन सा था, डेल्टा रिसेप्टर। कौन सा है? डेल्टा रिसेप्टर। डेल्टा रिसेप्टर इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसको किस ये डेल्टा से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दर्द को नियंत्रण रखता है, ठीक है, मूड को, ये दर्द को क्या करता है, नियंत्रण रखता है। हमारी जो मूड होती है, जो मानसिक तनाव होते हैं, उससे भी क्या करता है, बचा के रखता है। कौन? हमारे जो डेल्टा रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। आगे पढ़ते, इसको ये समझ में आ गया ना? मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन मैम नेचुरल दवा है, लेकिन ये मॉर्फिन हमारी एज किसकी तरह काम करती है, एगोनिस्ट की तरह काम करती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा एग्जांपल, फुल्ली एगोनिस्ट क्या होते हैं, समझ में आया ना? फुल्ली एगोनिस्ट ऐसे एगोनिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, जब अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो मैक्सिमम एक्शन देते हैं। मतलब जितना एक्शन की जरूरत होती है उतना बायोलॉजिकल एक्शन देते हैं। जैसे हमने मॉर्फिन का बता दिया। अब दूसरा समझिए, हमारा दूसरा एग्जांपल समझिए, एड्रेनलिन। क्या है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन एक टाइप का हार्मोन्स है। ठीक है, क्या है? हार्मोन्स है। कहाँ से सिक्रेट होती है? एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होती है। ठीक है, कहाँ से सिक्रेट होती है? एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन सिक्रेट होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये जो एड्रेनलिन होता है, ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। इसका कौन सा रिसेप्टर है? एड्रेनो रिसेप्टर। कौन सा है? एड्रेनो रिसेप्टर। एड्रेनो रिसेप्टर से बाइंड करता है क्या? एड्रेनलिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, हमको एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ी? एड्रेनलिन क्या है? एक टाइप का एगोनिस्ट है। ये हमारे बॉडी में भी सिक्रीट होता है। पहले अपने बॉडी का समझते हैं, फिर बाद में हम लोग जो बाहर से एगोनिस्ट लेते हैं उसको समझेंगे। देखिए, लोकेटेड कहाँ पे रहता है? ठीक है, जहाँ पे हमारी एड्रेनलिन पाई जाती है, जहाँ पे हमारी मतलब कि एड्रेनलिन जो होती है जिस रिसेप्टर से बाइंड करती है, वो हमारा कहाँ पे, वो एक टाइप का क्या होता है, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर होते हैं। वो क्या होते हैं? एक टाइप के जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर होते हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे रहता है? हार्ट में रहता है, किडनी में रहता है, लंग्स में रहता है, ब्लड में रहता है, सॉरी ब्लड वेसल्स में रहता है, लीवर में रहता है, यूरेथ्रा में रहता है, और हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं वहाँ पे लोकेटेड रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो आपके एड्रेनलिन होते हैं वो आपके एड्रेनो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन आपके एड्रेनो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ये जो आपके एड्रेनो रिसेप्टर होते हैं, ये आपके हार्ट में पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाएंगे, लंग्स में पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे, लीवर में पाए जाएंगे, यूथेरस में पाए जाएंगे, और आपकी जो पेनक्रियाज होती है उसमें पाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो एड्रेनलिन होती है उसको कौन सिक्रीट करता है? एड्रेनो ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है? ग्लैंड से होता है। ठीक है, बहुत टाइप की ग्लैंड होती है जो डिफरेंट ऑर्गन का सिक्रीशन करती है। हमारी पेनक्रियाज क्या है? इंसुलिन क्या हार्मोन्स है कि एंजाइम है? पेनक्रियाज एक टाइप की ग्लैंड है, वो अपने अंदर से इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, उसी टाइप से जो मेरा ये एड्रेनलिन होता है, वो एक टाइप की एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है, ये अपने अंदर से एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। अब ये हार्मोन्स कब सिक्रीट होता है? ठीक है, इस हार्मोन्स को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट के एक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन्स, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स कब सिक्रीट होगा? डर में सिक्रीट होगा, गुस्सा में सिक्रीट होगा, तनाव में सिक्रीट होगा, व्यायाम में और इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीट होता है। कब होता है? आपका फियर में होता है, एंगर में होता है, इंटरेस्ट में होता है, स्ट्रेस में होता है, और आपका क्या होता है?
एक्सरसाइज और इमरजेंसी कंडीशन में होता है। याद करिए, जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे तो हम बताए थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है। वहाँ से एड्रेनलिन नाम का भी हम नाम दिए थे। एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स रहता है जो क्या करता है, वो भी सिक्रीट होता है, वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसकी मतलब वो ग्लूकोज को बढ़ा देता है। ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, वो हाँ, तो हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। इसलिए अच्छे अच्छे लोग क्या होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई बहुत दिन से बीमार है, अगर उसके सामने अचानक से शेर आए तो वो भी भागने लगेगा, भले सर पैर रखने की क्षमता ना हो धरती पे, फिर भी वो उठ के भागेगा। ठीक है, तो उसके बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होता है, एड्रेनलिन का सिक्रीशन हो जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन हो जाता है और एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करवा देता है। ठीक है, इतना चीजें तो होता है कब, जब आप डरे रहते हैं तब। अब देखिए, जैसे अगर कोई शेर आ गया, जो डरा उसको सही माना जाता है, जो वहां से भाग गया उसको सही माना जाता है। जो खड़ा है तो उसको क्या तो कहते पागल है, पागल है, कुछ इसको पता नहीं। आप ठंडी से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं, जो नहीं पहनता है वो पागल है, अरे साइको है, थोड़ा सा स्क्रू वगैरह ढीला हो गया होगा माइंड का। ठीक है, अब बहुत ऐसे केसेस देख लीजिए जिसमें क्या होता है, एड्रेनलिन का सिक्रीशन ही नहीं होता है। ठीक है, तो उसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग अलग से एगोनिस्ट लेते हैं। वो जो हम लोग अलग से एगोनिस्ट लेते हैं तो क्या होता है, वो एज हमारे एड्रेनलिन की तरह ही वर्क करता है। कैसे करता है, एड्रेनलिन की तरह ही वर्क करता है। जैसे अगर कोई पागल रहेगा, जैसे कि अगर जो हमारा एड्रेनलिन है वो आपके कब देखिए गुस्सा में, इमरजेंसी कंडीशन में भी सिक्रीट हो रहा है। अब कोई चीज, अगर कोई लोग है किसी भी चीज को देख के ना डरे तो जरूर जाहिर सी बात है कि ऐसे उसके बॉडी में कुछ गड़बड़ी हुई है कि वहां से एड्रेनलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तब वो साइको के कैटेगरी में आ जाता है। तो उसको डॉक्टर के पास लिया जाता है, डॉक्टर उसको क्या करता है, दवा वगैरह देता है, प्रॉब्लम को पकड़ता है, दवा देता है। ठीक है, तो जो मान लीजिए उसको एड्रेनलिन का दवा दे रहा है, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन्स दिया जा रहा है, तो जो बाहर से एड्रेनलिन हार्मोन्स बॉडी में दिया जाएगा वो भी क्या रहेगा, एक टाइप का एगोनिस्ट रहता है। वो जो बाहर से एड्रेनलिन हार्मोन्स दिया जाएगा वो इसी की तरह काम करेगा, जैसे मतलब वो आपके नेचुरल एड्रेनलिन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब इसको बहुत सारे कैटेगरी में बांट दिया गया था, इसी से बहुत सारी दवा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो एड्रेनलिन होता है कब इंक्रीज होता है, कब देखने को मिलता है, इमरजेंसी कंडीशन में। एड्रेनलिन का सिक्रीशन कब होता है, इमरजेंसी कंडीशन में, जब गुस्से में होता है, हैंगर में होता है। देखिए, फियर में होता है, हैंगर में होता है, स्ट्रेस में होता है, एक्सरसाइज में होता है, इमरजेंसी कंडीशन में होता है, मैंने बताया था। ठीक है, वो हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड से हमारा एड्रेनलिन निकलता है, वो जो हार्मोन्स होता है वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। ठीक है, तब जाके हमारे बॉडी में एक्शन शो करता है, तब आपको क्या होगी, भागने की उत्पन्नता होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, भागेंगे, आपके मन में अनेकों ख्याल आएंगे कि हम दरवाजा बन के छुप जाएं। ठीक है, जैसे अगर कोई शेर देखे तो आपके बॉडी में क्या होगा, तुरंत एड्रेनलिन का सिक्रीशन होगा। ठीक है, ये एड्रेनलिन तुरंत अपने क्या करेगी, पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर लेगी, जैसे एड्रेनलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगी। ये रिसेप्टर जैसे एक्टिव होगा आपके बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन देने लगेगा। अब समझिए, शेर को देख के आप डरे, ठीक है, आपके अंदर से एड्रेनलिन निकला, ये एड्रेनलिन अपने यहाँ से बाइंड किया, ठीक है, बाइंड किया अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से, एक्शन देने लगा। आप शेर से बच के भागेंगे, शेर आपके पीछे आ रहा है तो आप उससे और बचने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास में अगर कोई टिकने की जगह रहेगी आप वहाँ पे टिक जाएंगे। फिर अगर दरवाजा रहेगा तो आप दरवाजे को बंद करेंगे। अब अगर आप ऐसा लग रहा है तो आप शेर से फाइट भी कर देंगे, अपने बचाव के लिए उससे फाइट भी कर लेंगे। अगर आपका कोई और रास्ता नहीं निकल रहा है तो आप खड़े होकर ऐसे नहीं कहेंगे कि आदमी हमको खा जाओ, ऐसे नहीं कहेंगे ना, आप उससे क्या करेंगे, लड़ेंगे। कौन करवाता है ये सब, आपका एड्रेनलिन करवाता है। अब एक वीडियो भी निकला था जो शेर को देख के ऐसे क्या हुआ था, खड़ा था, यूट्यूब गूगल पे आया था,
गूगल पे क्या, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमेशा आया था। तो वो क्या, शेर के पास ही खड़ा था, शेर उसके आसपास घूम रहा था, उसको उसके मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर ऐसा ना हो तो मीन्स कि उसका काम ही नहीं कर रहा है, काम नहीं। अगर भाई अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जो शेर को देख के ना भागे, आप उसको क्या कहेंगे? साइको कहेंगे। आपके सामने अचानक से कीड़ा आ जाए और 10 लोग हैं, 10 लोग में से 9 लोग उस सांप को देखकर भाग गए और 1 लोग नहीं भागा, उसको क्या कहते हैं? जैसे उसके पास कोई एक्टिविटी ही नहीं आई। जरूरी नहीं है कि वो, देखिए बहुत लोग होते हैं जो सांप को देख के डरते नहीं है, ठीक है, बहुत लोग होते हैं सांप को देख के डरते नहीं है, लेकिन उनके मन में थोड़ा बहुत तो डर होता है। जब सांप को पकड़ेंगे तब भी डरेंगे, थोड़ी बहुत एक्टिविटी होगी। जिसके मन में एकदम नहीं होता है वो किस कैटेगरी में आएंगे? जिसके अंदर एड्रेनलिन का सिक्रीशन ही नहीं होगा, उसके अंदर ये चीज उत्पन्न ही नहीं होगी। जैसे उसको किसी चीज से डर ही नहीं लगेगा। डर कब लगता है? जब एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है। तो उसको हम लोग एक साइको के कैटेगरी में करते हैं, अरे अपना इसको कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है, इसे सीधा बोलते हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है इसको, साइको है, कोई भी है, अरे साइको है। सब लोग उसको पागल बोल के चले जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग बाहर से एगोनिस्ट देते हैं, बाहर से एड्रेनलिन लेते हैं। वो एड्रेनलिन सेम इसी एड्रेनलिन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो जो दवा आपकी नेचुरल कैटेगरी मतलब नेचुरल तरीके से काम करेगी, मतलब आपके बॉडी में जो एड्रेनलिन निकल रहा है उसकी हो बहुत तरीके से आपको जब एक्शन दे, तो वो क्या कहलाती है? एगोनिस्ट कहलाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आई? ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं।